नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2024 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। इस महत्वपूर्ण पत्र में दर्शाया गया है, अभी हाल में हमने जो नेस का मॉक टेस्ट आयोजित किया था। आयोजित करने के बाद में उसे के पश्चातवर्ती कार्रवाई को हमने पूर्ण किया और इसके पश्चात परिणामों को ऑनलाइन प्रविष्ट करने के लिए इस पत्र में चर्चा की गई है। अब देखिए, इस पत्र के अनुसार हमने पहला मॉक टेस्ट जो है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य संपन्न कर लिया है। इसका आयोजन हम कर चुके हैं और इससे संबंधित जो OMR शीट है वो भी हम चेक कर चुके हैं। अब उसके आगे की कार्रवाई क्या करनी है, इस प्रकार से इन परिणामों को ऑनलाइन प्रविष्ट करना है, ऑनलाइन एंट्री करनी है, कहां से करनी है, इसके लिए ऐप कौन सा होगा, इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अब यहां पर ही कहा गया है कि जितने भी हमारे शासकीय विद्यालय हैं उन सभी में कक्षा 3 और 6 के समस्त विद्यार्थियों हेतु मॉक टेस्ट 1 का जो है आयोजन किया गया था और यह मॉक टेस्ट संपन्न हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद में ये भी निर्देश है कि यदि उस दिन या उस अवधि के दरमियान यानी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित था और यदि वह 3 अक्टूबर के बाद भी विद्यालय आता है तो वह विद्यार्थी जब भी शाला में उपस्थित हो उसी दिवस उसका टेस्ट ले जाने के निर्देश थे। उसके बाद में हमने टेस्ट ले लिया है। अब टेस्ट लेने के बाद में हमें प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 पर हमारे परिणामों को संधारित करना है शाला स्तर पर। इसमें कक्षा 3 और कक्षा 6 का जो रिकॉर्ड है वह अलग अलग रखा जाएगा, पृथक पृथक रखा जाएगा। अब इसके बाद में हमें करना यह है कि ये प्रपत्र हम कैसे तैयार किया है ना। इन प्रपत्रों को हम पहले तैयार कर लें, तभी इनके परिणामों को हम ऑनलाइन प्रविष्ट कर पाएंगे, ऑनलाइन एंट्री कर पाएंगे। अब देखिए, हमने OMR शीट को चेक कर लिया है, उसमें कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है, इसका भी हमने निर्धारण कर लिया है। इसके पश्चात कार्य को आसानी से संपन्न करने के लिए इस प्रकार का जो प्रपत्र है वो भी हमने तैयार कर लिया है। ये तैयार नहीं किया है तो इस प्रकार का प्रपत्र आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्कूल का नाम ऑस्कर हाई स्कूल लिखेंगे। उसके बाद में ये हमारा मॉक टेस्ट जो है 1 है, या नंबर 1 डाल देंगे, मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है ना। क्लास 6 है, सब्जेक्ट हिंदी है ना। इस प्रपत्र के द्वारा कक्षा 6 के चारों विषयों का विश्लेषण करने में आसानी होगी, परिणाम स्पष्ट होंगे। इस उद्देश्य से इस प्रपत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो विद्यार्थी हमारे कक्षा 6 में अध्ययनरत हैं उनके नाम आ जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 से लगा के 15 तक हिंदी के प्रश्न हैं। तो इससे क्या होगा कि विषयवार विश्लेषण करना और विश्लेषण के पश्चात हमारी आगामी रणनीति तैयार करना, इन दोनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। अब इसे कंप्लीट कैसे करना है, देखिए, कंप्लीट करने के पहले एक बात हमें देख लेनी है कि यहाँ पर हमने OMR शीट ले ली है और OMR शीट में
प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक हिंदी के प्रश्न हैं, ठीक है। तो उन्हें हम अंकित करेंगे। अंकित कैसे करेंगे? यदि प्रश्न सही है तो सही प्रश्न के लिए हम लिखेंगे 1, और यदि प्रश्न गलत है तो उसके लिए हम लिखेंगे 0, है ना। गलत प्रश्न के लिए 0 और सही प्रश्न के लिए 1। अब यहां पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। पहले विद्यार्थी की जो OMR शीट हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न इसका सही है तो हमने यहां पर 1 लिखा। दूसरा प्रश्न वो भी सही है। तीसरा प्रश्न सही है, 1 लिखा। चौथा प्रश्न सही है, 1 लिखा। और पांचवा प्रश्न यदि गलत है तो हमने 0 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे कि छठा प्रश्न है सही है तो 1, है ना। सातवां प्रश्न सही है तो 1, आठवां प्रश्न सही है तो 1, नौवां प्रश्न गलत है 0, 10वां प्रश्न गलत है तो 0, 11वां प्रश्न सही है तो 1, 12वां प्रश्न सही है तो 1, 13वां प्रश्न सही है तो 1, और प्रश्न क्रमांक 14 यदि सही है तो 1, 15 है तो 1, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए इस जो विद्यार्थी का नाम है वह है स्मिता, ठीक है ना। हमने यहां नाम लिख दिया था और इस प्रकार से योग्य है। इसी प्रकार से अगला विद्यार्थी मान लिया है कि सुनील है ना। उसका नाम हमने लिख दिया है और उसकी OMR शीट हाथ में लेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न गलत है, 0 लगाया। दूसरा प्रश्न गलत है, 0 लगाया। तीसरा प्रश्न सही है तो 1 लिखेंगे। चौथा प्रश्न सही है तो 1, पांचवा सही है तो 1, छठा सही है तो 1, सातवां गलत है तो 0, है ना। आठवां गलत है तो 0, नौवां गलत है तो 0, 10वां सही है तो 1, 11वां सही है तो 1, 12वां सही है तो 1, 13वां सही है तो 1, और 14वां प्रश्न सही है तो 1, और 15वां सही है तो 1। अब यहां पर क्या करेंगे? देखिए, हॉरिजॉन्टली हम जो है प्रत्येक विद्यार्थी के सही प्रश्न का पता लगा सकते हैं और उसके बाद में हम वर्टिकली करते हैं, सबका योग कर लेते हैं। इस प्रकार से ये शीट 20 विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है और नीचे टोटल ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, यानी जितने सही प्रश्न हैं उसका योग कर लेंगे। सही प्रश्न के लिए हमने देखा है कि 1 लगाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी प्रकार से जितने विद्यार्थी हमारे क्लास में दर्ज हैं, है ना, और विद्यार्थी संख्या प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में अलग अलग हो सकती है ना। हमें समझना है कार्य कैसे करना है। जैसे स्मिता के कुल सही प्रश्न कितने हुए हैं? 12, और गलत प्रश्न हुए हैं 3। इस प्रकार से हमें पता लग गया है कि स्मिता ने हिंदी में 12 सही प्रश्न किए हैं और 3 गलत किए हैं। अब 3 गलत कौन कौन से किए हैं ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न गलत है, 9वां गलत है और 10वां गलत है। अब इसमें क्या समस्या है उसके बारे में हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी प्रकार से कुल मान लिया कि आपने जितने बच्चे हैं 10 हैं, 12 हैं, है ना, उनका हमने क्या किया यहाँ पर नाम लिख लिया है और फिर नीचे क्या करेंगे, सही जो प्रश्न किए उनका टोटल लगा देंगे। जिसे यहाँ देख रहे हैं कि सही प्रश्न 1 है ना, 2 बच्चों में 1 है, तो हमने यहाँ उनकी संख्या 1 लिखी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सही प्रश्न 1 है तो हमने 1 लिखा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 में 2 सही प्रश्न है तो यहाँ 2 लिख दिए, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल लगा दिया। यदि 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में से कितनों ने सही किया है, यानी एक एक को गिन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लिख देंगे। सही प्रश्न के लिए 1 है, 1 की संख्या गिन लेंगे। जैसे हमने अभी जो है हॉरिजॉन्टली गिना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सही प्रश्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर संख्या निकल के आ जाएगी कि प्रश्न क्रमांक 1 सही करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। मान लिया है कि आपके विद्यालय में 15 छात्र हैं और 15 छात्रों में से 12 छात्रों ने या 12 विद्यार्थियों ने सही प्रश्न किया है प्रश्न क्रमांक 1, तो यह संख्या आ जाएगी 12, ठीक है। यदि प्रश्न क्रमांक 8
में 4 विद्यार्थियों ने सही किया है तो संख्या 4 आ जाएगी। इस प्रकार से अब ये हो गई हमारी प्रारंभिक तैयारी। अब जैसे हिंदी का हुआ है तो इसी प्रकार से हम इस प्रकार से ये गणित कर सकते हैं। यहाँ पर भी नियम वही है। अब गणित में प्रश्न क्रमांक 16 से लगा करके 30 तक है, जो कि आपकी OMR शीट में अंकित है। तो प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक आप कर देंगे। विद्यार्थी नाम पुनः वही आएंगे, जैसे पहला नाम स्मिता था तो यहाँ जाएगा स्मिता, और दूसरा सुनील था तो सुनील आ जाएगा। इससे क्या होगा कि विषयवार यदि हम विश्लेषण करते हैं तो प्रत्येक विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को पता लगेगा कि मेरे विषय में अमुक प्रश्न में कितने बच्चों को कठिनाई महसूस हो रही है, या कौन सा प्रश्न ऐसा है जो सारे बच्चे हल कर पा रहे हैं। यदि अधिकांश बच्चे हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पुनः उस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए एक हमारी रणनीति तैयार हो जाती है, और उस प्रश्न को या उस कंसेप्ट को कैसे पढ़ाएं ताकि इसमें से अधिकांश बच्चे उस कंसेप्ट के आधारित प्रश्न को हल कर सकें। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं साइंस में भी प्रश्न क्रमांक 31 से प्रश्न क्रमांक 45 तक है ना, और प्रश्न क्रमांक 46 से प्रश्न क्रमांक 60 तक जो है वह सोशल साइंस है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कक्षा 3 की। अब कक्षा 3 के लिए भी आप चाहें तो जो है सीढ़ी भी नहीं, बस अंतर इतना आएगा कि उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लगा करके प्रश्न क्रमांक 45 तक होंगे, क्योंकि कक्षा 3 में 3 विषय हैं। कक्षा 3 कितने विषय हैं? 3 विषय हैं, और प्रत्येक विषय के 15-15 प्रश्न हैं। तो वह जो है एक सीट भी बना सकते हैं, क्योंकि कक्षा 3 में सामान्यतः जो शिक्षक होते हैं वे सभी विषयों को पढ़ाते हैं, यानी एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं और एक सीट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि अलग अलग सीट करने में ज्यादा आसानी होगी। उससे हमें विषयवार प्रश्नवार विश्लेषण करने में और आगामी हमारी जो कार्य योजना बनाने में सुविधा होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि यह जो है सीट तैयार कर लेनी है ना। और इस सीट को तैयार करने के बाद में जो प्रपत्र 2 की बात कर रहे हैं तो प्रपत्र 2 आपके यहां से बन जाएगा, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हमें जो एंट्री करनी है ना वह पूरे जो बच्चों का टोटल है प्रश्नवार उसकी एंट्री करनी है। जैसे इस हम शीट की बात करते हैं, इस शीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 1 2 2 इस प्रकार से, तो यह जो एंट्री है यह प्रपत्र 2 के अनुसार है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो सतत एमपी है उस पर इसकी एंट्री करनी है, और उस पर एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो पूरा वीडियो आप जो है अंत देखें और इस प्रक्रिया को समझें। इन प्रपत्रों को तैयार करने के बाद अब हमें इसकी एंट्री स्विफ्ट चैट ऐप के अंतर्गत सतत एमपी जो चैट बॉक्स है उसके अंदर करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि आपके मोबाइल पर स्विफ्ट चैट नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो है डाउनलोड किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसका आइकॉन है, ये डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड न करते हुए इसमें ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ओपन करता हूँ इस प्रकार से आपके समक्ष जो है भाषा चयन करने के लिए आएगा इंटरफेस। आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ, और जैसे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड OTP, इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो 4 अंकों वाला जो OTP हमारे मोबाइल पर आ जाता है, ये आ गया है, इसे हमने जो है कंफर्म कर लिया है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है सतत MP, है ना। अब सतत MP आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाई लिखा हुआ आएगा, हाई को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का चित्र आता है, हेलो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश के सतत
मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खुद को पंजीकृत करने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा चैट भाषा चुनें, हिंदी या इंग्लिश। मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे हिंदी आप सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से यह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कृपया आगे बढ़ने के लिए कृपया आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो इस प्रकार से ये लिखा आएगा ओके, है ना। कृपया उपयोगकर्ता आईडी प्रदान करें। अब उपयोगकर्ता आईडी मतलब आपकी जो यूनिक आईडी है वो आपको लिखनी है। अब देखिए मैंने अपनी जो यूनिक आईडी लिखी है उसमें एक लिखा कैपिटल लेटर और एक लिखा स्मॉल लेटर। तो इससे क्या हुआ कि ये गलत यूनिक आईडी बता रहा है। दीदी ध्यान रखिएगा कि दोनों लेटर जो है कैपिटल होने चाहिए और उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा क्षमा करें, ऐसा लगता है कि आपने गलत यूजर आईडी डाला है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। बस दोबारा जांचें और पुनः प्रयास करें। फिर क्या करें, अपनी सही जो यूनिक आईडी है उसको डाल देंगे। अब डालने के बाद में फिर इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ जाएगा कि आपके द्वारा, ये आप देख रहे हैं ये है ना, कि आपके द्वारा दर्ज की गई स्टाफ आईडी के मिलान के अनुसार आपका विवरण यहाँ दिया है। तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी, आपका नाम और आपका पदनाम यहाँ पर दिया जाएगा। फिर विवरण सही है या विवरण गलत है। सही है तो सही पे आप क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक बधाई संदेश आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि बधाई हो, आपके विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि नीचे आपका आएगा कि आपको अपना सर्वेक्षण शुरू करना है, तो वहाँ आ जाएगा स्टार्ट और उसके आगे भी रहेगा, क्या रहेगा कि उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें। ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको इस प्रकार से हमने कक्षा 6 के लिए किया है, ये कक्षा 3 के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में यदि 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित हैं तो 2 मार्क टेस्ट हुए हैं, कक्षा 3 के लिए और कक्षा 6 के लिए। तो पहले आप किसकी एंट्री करना चाहते हैं उसका आप चयन करेंगे। यदि कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित हैं तो आपको एक ही आएगा, है ना, कक्षा 3 वाला ही चूज करना है। अब उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर कक्षा 6 के लिए जो है चयन किया हुआ है इस प्रकार से कि नेस मॉक फिर _01_06, ठीक है। और यदि आप पहले कक्षा 3 का कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 3 का आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो हम सर्वेक्षण कर रहे होते हैं उसका पूरा विवरण नीचे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। इसके आरंभ करने की तिथि है 2 अक्टूबर है और इसे 16 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट नंबर 1 की एंट्रियां। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर विवरण आपका सही है तो आपने यस लिख दिया है। यस लिखने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा कृपया स्कूल का डाइस कोड नंबर दर्ज करें। अब जैसे आप स्कूल का डाइस कोड नंबर दर्ज करते हैं, है ना, और इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद में इस प्रकार से आपके समक्ष एक और इंटरफेस आता है जिसमें लिखा रहेगा कि आपके द्वारा दर्ज किए गए स्कूल कोड का विवरण इस प्रकार से है। फिर स्कूल का कोड आपने डाला है वो आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नाम क्या है आ जाएगा, ब्लॉक और जिला। यदि विवरण सही है तो आप क्या करें, हाँ पर क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात इस प्रकार से आपका इंटरफेस सामने आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं, है ना। इस प्रकार से इंटरफेस आपके सम्मुख आ जाएगा कि हमें किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, इसको देख सकते हैं। ये देखिए नेस मॉक _01_06, इसका मतलब हुआ है कि नेस जो मॉक टेस्ट है नंबर 1 क्लास 6 के लिए। अब उसके अकॉर्डिंग नीचे सर्वे आईडी लिखा आ रहा है, आप देख रहे हैं, है ना, कि सर्वे आईडी भी लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, देखिए ये सर्वे आईडी आपका यहाँ पर, है ना, सर्वे आईडी भी आपको ये आ रहा है, सर्वे आईडी, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको आ रहा है सर्वे का नाम भी आ रहा है ना, सर्वे का विवरण भी आ रहा है। ये इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें स्कूल कोड भी आएगा, सर्वे शुरू करने की तारीख, है ना, और सर्वे समाप्त करने की तिथि भी इसमें आ जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे स्टार्ट सर्वे, यहाँ पर, ठीक है ना।
अब इस स्टार्ट सर्वे पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में जब सर्वे शुरू करते हैं तो फिर ये आता है शुरू करने के लिए आपने सर्वे आईडी चूज कर लिया है और सर्वे आईडी चूज करने के बाद में यहाँ आ जाएगा शुरू करने के लिए कृपया सर्वे आईडी दर्ज करें। अब इस प्रकार से आप जो है उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा है ना, उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें। तो जो आपका सर्वे उपलब्ध है वो एक्सेस करने के लिए आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष यहाँ पर दो जो है विकल्प आ रहे हैं, मॉक टेस्ट _01_03, मतलब ये कक्षा 3 के लिए है और नीचे जो है कक्षा 6 के लिए है। तो जिस कक्षा के लिए आप एंट्री करना चाह रहे हैं उसे आप क्लिक कर दें। जैसे कक्षा 3 के लिए हमने एंट्री किया है तो 3 का आ जाएगा। अब इसके बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से विवरण आपके समक्ष आ जाता है। सर्वे आईडी NASMOCK_01_03। अब इस प्रकार से ये हो चुका है। इसके बाद में यहाँ आता है कृपया विवरण की पुष्टि करें, सही है गलत है। यदि हाँ है तो आप देख रहे हैं कि ये हाँ पर हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से फिर आता है कि अपने स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करें। अब जैसे हम स्कूल का यूडाइस कोड नंबर दर्ज करते हैं, देखिए उसके बाद में क्या होता है, हम अपने स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करते हैं तो इस प्रकार से आपके समक्ष आ जाता है स्कूल कोड, स्कूल का नाम, स्कूल का ब्लॉक और जिला। फिर लिखा हुआ आता है कि कृपया अपने स्कूल के विवरण की पुष्टि करें। हाँ है, सही है तो हाँ पर क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट सर्वे। ये अब देख रहे हैं क्या गया, स्टार्ट सर्वे। अब इसे हम क्या करेंगे, स्टार्ट सर्वे को क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है सर्वे आईडी, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सर्वे आईडी है आपकी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वे आईडी डालें, है ना। देखिए इस प्रकार देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है सर्वे आईडी डालें। तो ये सर्वे आईडी कहाँ पर हो जाएगी, ये सर्वे आईडी आपको मिलेगी ये यहाँ ऊपर, है ना। ये इस प्रकार से ये मिल गई सर्वे आईडी। इसे क्या करेंगे, आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी ये हाथ इस पर रखिए और जैसे आप रखेंगे तो ऊपर आ जाए कॉपी। कॉपी किया और सर्वे आईडी के नीचे यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर क्लिक किया और जिसे उंगली से दबाएंगे तो ये लिखा जाएगा पेस्ट, है ना। आप देख रहे हैं पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट कर देंगे। और फिर ये लिखा हुआ है सहेजे और जारी रखें। सहेजे मतलब सेव करें और जारी रखें यानी कंटिन्यू। पर इसको हमने सेव किया और जैसे इसको हम सेव करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। अब अगला जो प्रश्न आ रहा है वह क्या आ रहा है, देखिए स्कूल का डाइस कोड डालें, है ना। स्कूल का डाइस कोड अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपने स्कूल का। जैसे ही डाइस कोड डालते हैं तो उसके बाद में अगला जो इंटरफेस इस प्रकार से आ जाता है ना। स्कूल का डाइस कोड डाला और सहेजे और जारी को क्लिक किया। अब अपना आता है अपना शिक्षक कोड आप डालें, ठीक है। अब यहाँ पर अपना शिक्षक कोड जो आपका है वो आप डाल देंगे। इस प्रकार से आ गया है कक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है, ठीक है ना। अब हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है, मेरा हिंदी माध्यम है तो मैंने हिंदी को क्लिक किया है इस प्रकार से। और आगे हम सहेजे और जारी रखें को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं अब आ जाता है अपनी कक्षा का चुनाव करें। अब यहाँ पर कक्षा 3 है, कक्षा 6 है। क्योंकि मेरा विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित होता है इसलिए दोनों ही कक्षाओं में मॉक टेस्ट संपन्न किया हुआ है, इसलिए दोनों कक्षा आ रही है। तो मैंने कक्षा 3 को सिलेक्ट किया और नीचे सहेजे और जारी रखे को क्लिक कर देंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है कक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। आप यहाँ पर लिख देंगे कितने विद्यार्थी नामांकित है, कितने विद्यार्थी दर्ज हैं, दर्ज संख्या लिख दी। उसके बाद में फिर आएगा कितने विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए हैं, है ना, वो संख्या लिख देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए देखिए कि यहाँ पर लिखा। अब एक आप देख रहे हैं ऊपर जो है इस प्रकार चिन्ह बने हुए हैं, ये देखिए 2 बटन बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बाईं तरफ बटन को दबाते हैं, है ना,
तो क्या होगा, ये पिछले प्रश्न हमारे देखिए सेव होते जा रहे हैं, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये सेव होते जा रहे हैं। और जब आप दाहिनी ओर की जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रश्न आपके अगले चले आएंगे, है ना। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, कक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हमने डाल दी है। फिर 7वां प्रश्न क्या जाएगा, कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो जितने दर्ज हैं उतने उपस्थित आएंगे, क्यों कि निर्देश हमें प्राप्त हैं कि बच्चा जब भी स्कूल में आता है तब उसका मॉक टेस्ट लिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सभी बच्चों का मॉक टेस्ट ले लिया है, इसलिए कक्षा में दर्ज और कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थी संख्या बराबर आएगी। अब प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए कि प्रश्न 1 में, है ना, देखिए प्रश्न 1 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, हमने प्रपत्र बनाया है और नीचे टोटल लगाया था, देखा था ना, नीचे टोटल लगाया था कि सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 1 कितने विद्यार्थियों सही किया है, हम नीचे टोटल लगा चुके हैं, बस वही टोटल यहाँ संख्या हमको लिखनी है, देख करके लिखनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें जो नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, बड़ी सावधानी से लिखना है, क्योंकि इसको बाद में हम सुधार नहीं पाएंगे और हमारे डाटा शुद्ध और सही हों, इसलिए अंकों को ध्यान से लिखें और इसी प्रकार से क्रमशः आपके प्रश्न बढ़ते चले जाएंगे। कक्षा 3 के हैं तो प्रश्न क्रमांक 45 तक आपको संख्या लिखनी है और कक्षा 6 हैं तो प्रश्न क्रमांक 60 तक, इसी प्रकार से आप जो है करते हुए चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, और भी यदि कोई आपकी क्यूरी है या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।